morning, students. Welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter. So open your book, page number 35. Fill in the colors. First, which aspects of the life of an individual are affected by the profession? Yes, हमारे जीवन के ऐसे कौन से पहलू हैं जो हमारे जो प्रोफेशन है हमारा उससे अफेक्टेड है, बराबर. इफ अफेक्टेड देन फिल इन कलर्स इन द बॉक्स बिलो. ओके, जैसे कि रेसिडेंस. देखो, आप जहाँ जो भी काम करते हो तो उसके लिए रेसिडेंस इम्पोर्टेंट है. यस, क्योंकि देखो रेसिडेंट जहाँ पे वर्क करते हैं तो उसके अगर नज़दीक है तो बेनिफिट है, बहुत दूर है तो प्रॉब्लम होता है, रोज़ आने जाने का खर्चा होता है तो वो इफ़ेक्ट करता है, राइट. लैंड, ओके, लैंड इफ़ेक्ट करती है. यस, तो वहाँ पे आपको बाजू के बॉक्स में देखिए यहाँ पे आपको कलर करना है. ओके, फूड इफ़ेक्ट करता है. यस, क्योंकि आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ पे जो फूड मिलेगा वही आपको चलाना पड़ेगा, उससे ही काम, राइट. मतलब कोई ऐसे एरिया है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, बराबर, तो आपको फूड भी वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा. प्लांट्स नहीं, बराबर, ज़रूरी नहीं है. हमारे बिजनेस से और हमारे प्रोफेशन से वो प्लांट्स का कुछ लेना देना नहीं है, बराबर. वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, हमारे काम में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है. ओके, ड्रेसिंग. यस, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं अगर वो हॉट एरिया है तो आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अगर वो कोल्ड एरिया है तो आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे. तो ड्रेसिंग इफ़ेक्ट करता है, तो वहाँ पे कलरिंग करना है. एनिमल्स एंड बर्ड्स नो, बराबर, वो कोई भी एनिमल्स हो वहाँ पे, कोई बर्ड्स हो, आपके काम में कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है, राइट. उससे अफेक्टेड नहीं है हमारा प्रोफेशन. चलो, ट्रेडिशंस. यस, वहाँ के जो ट्रेडिशन है, बराबर, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. वहाँ पे कौन से फेस्टिवल में छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है. आप जो वर्क कर रहे हैं तो मान लो कि आपका खुद का बिजनेस है पर वहाँ पे कोई फेस्टिवल है तो आपको उस टाइम पे बंद भी करना पड़ेगा, तो आपको वो ट्रेडिशंस फॉलो करने हैं, राइट. तो वो अफेक्ट करता है. एयर नो, एयर इफेक्ट नहीं करती है. नाउ नेक्स्ट, थिंक एंड से व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेसिडेंस इन आवर लाइफ. चलो, तो क्या ज़रूरत है रेसिडेंस के लिए लाइफ में. तो ईच एंड एवरी ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स नीड रेसिडेंस. पता है ना, सबको एक घर की ज़रूरत होती है, शेल्टर सबको चाहिए. रेसिडेंस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन. आपने सीख लिया होगा, ओके, इन प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड. ह्यूमंस लिव इन, grow in their houses. House protect and help us to grow in a proper manner by integrating the traits like brotherhood in us. अगर आप एक घर पे रहते हैं तो एक साथ जुड़ के रहेंगे तो ये सब सीखने को मिलता है, right? So it is said that home is the place where the earth ends. सब बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया घूम के आओ. जब आप अपने घर पे आते हैं तब आपको शांति मिलती है. कई जगह पे आप जाओ आपको बहुत मज़ा आता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन, बराबर. फिर आपको कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि नहीं अभी चलो घर जाना है. तो दुनिया का एंड कहाँ पे है, बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया का एंड है हमारा घर.
तो हमारा घर ही एंड, राइट। हाउ डज ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ, बराबर। ऑक्यूपेशन हमारी जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसमें वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सो द जनरल लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड इन टू मैनर्स बाय ऑक्यूपेशन, गुड एंड बैड। कभी कभी देखो आपका ऑक्यूपेशन कैसा है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। इट इज़ अ मैन इज डूइंग वेल इन हिज वर्क, बराबर, so he can live in happy and comfortable life, and the business is not doing well, he is not able to lead the comfortable life। अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो खुश है लाइफ में, बराबर, और कंफर्टेबल भी है। बट अगर नहीं चल रहा है, जैसे कि अभी सिचुएशन है, तो कई कई लोगों के जो उनके बिजनेस है थोड़े ठप हो गए हैं, किसी के बंद हो गए हैं, तो वो थोड़े टेंस में रहेंगे, राइट। तो वो लाइफ को इफेक्ट करता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, व्हाट रिचुअल्स आर फॉलो इन मैरिज सेरेमनी इन योर सोसाइटी। तो मैरिज में क्या क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे अलग अलग रिचुअल्स हैं, ओके। लाइक द ग्रूम गोज टू द ब्राइड्स हाउस, जैसे कि कोई दुल्हन है उसे दूल्हे के घर जाना पड़ता है, बराबर। फिर देयर इन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव्स, फिर उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, एंड पंडित गेट देम मैरिज, बराबर। जो देखो मतलब शादी में क्या होता है कि पहले जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के घर पे बारात लेके जाते हैं, फिर शादी हो जाती है तो जो ब्राइड है वो अपने ग्रूम मतलब कि अपने हस्बैंड के घर जाती है, अपने जो मम्मी का घर होता है वो छोड़ देते हैं, राइट। इन मैनी कम्युनिटीज मास मैरिज सेरेमनीज इन कैरिड आउट, बराबर। कभी कभी क्या होता है कि एक साथ कई शादियां भी होती हैं, ओके। तो ये सब रिचुअल्स है हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में। इन मैनी ट्राइब्स द बॉयज एंड गर्ल्स फर्स्ट चूज ईच अदर एंड स्टार्ट लिविंग टुगेदर एंड कम्युनिटी गेट्स देम मैरिड आफ्टरवर्ड्स। कई कई फैमिली में क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स को चूज़ करने का मौका मिलता है, ये भी होता है। पहले क्या होता था कि फैमिली मेम्बर्स जो एल्डर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो बॉय या गर्ल है उसकी शादी किसके साथ होगी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से अच्छा पार्टनर चूज़ कर सकते हैं, फिर उन लोगों की शादी होती है, ओके। इन सम कम्युनिटीज देयर इज सॉरी ओके खादा प्रथा, द ब्राइड फर्स्ट मैरीज एज स्वॉर्ड एंड देन द ग्रूम। मतलब खड़ा क्या होता है कि जो लड़की होती है ना वो उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसके साथ फेरे लेते हैं, फिर वहाँ जाके वो अपने ससुराल में जाके अपने हस्बैंड के साथ उनकी शादी होती है, फिर उनको ऐसे ही बेच दिया जाता है, अपने ससुराल में ऐसे ही भेज देते हैं, बराबर। वहाँ जाके उनकी शादी होती है। तो ये भी अलग अलग रिचुअल्स हैं मैरिज के, राइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट डिफिकल्टीज हैव टू बी फेस्ड बाय द नोवेटिंग ट्राइब पीपल, बराबर। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है ट्राइब पीपल में। तो देखो यहाँ पे जो ड्रॉ ए बॉक्स द प्रॉपर ऑप्शन, तो जो जहाँ पे उनको जो ट्राइब पीपल को जो डिफ़िकल्टीज होती है तो वहाँ पे आपको बॉक्स ड्रॉ करना है। जैसे कि वाटर का होता है, हाँ कभी कभी वो भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको जो रिवर या ऐसा कुछ एरिया होता है वहाँ पे अगर पानी है तो उनको मिलता है, वहाँ पे प्रॉपर कोई वाटर सप्लाई का कुछ अरेंजमेंट नहीं होता है तो वो होता है। विंड
यस, कभी कभी बहुत विंड होती है। ओके, तो वहाँ पे भी करो। फूड, यस, फूड का भी प्रॉब्लम होता है। देखो वहाँ पे जो फूड अवेलेबल है वही उनको मिलता है। सॉरी। ओके, कॉस्ट्यूम, यस, उनका भी रहता है। मतलब उनको अगर लगे कि चलो मुझे आज आउटफिट से ऐसे कुछ कपड़े पहनने हैं तो वहाँ पे नहीं मिलेगा ट्राइबल एरिया में, राइट। फिर कोल्ड, हीट, वो भी अलग अलग रहता है। रेन, एजुकेशन, यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो तो बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी ट्राइब्स एरिया में, राइट। बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता है, हमने देखा था ना। ओके, साइक्लोन, नोज, टाइफून्स, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये इतना इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो तो हर लोगों को करता है, सिर्फ ओनली ट्राइब्स को नहीं, राइट। डार्कनेस, यस, वहाँ पे ट्राइब्स एरिया में लाइट्स वगैरह नहीं होती है, तो रात को सब जगह पे लाइट नहीं होती है, बराबर, पेड़ों की वजह से, तो वहाँ पे डार्कनेस होती है। बाथिंग, वो भी रहता है थोड़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द होम, कि कौन कहाँ पे रह रहा है और कैसे रह रहा है, तो उस हिसाब से उसे अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है। तो वो बच्चे ऐसे सीख जाते हैं कि उनको कैसे रहना है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द होम। थैंक यू। तो देखिए नेक्स्ट पेज, फ्रॉम विच ग्रेन डू पीपल मेक चपाती और ब्रेड एट होम। बराबर, किस में से हम चपाती या ब्रेड बना सकते हैं घर पे ही। तो चूज द करेक्ट ग्रेन एंड कलर द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, तो पहला है वीट। तो देखिए वीट से वो तो हम रेगुलर रोज ईट करते हैं, बराबर, वीट की चपाती। मेज़, यस, कई जगह पे मेज़ की चपाती खाई जाती है। बाजरा, ये भी बहुत यूज़ होता है। राइस, इसके नहीं बनते हैं ज़्यादातर, जो दाने दाने जैसे अगर उसको पीसा जाए ना, फ्लोर करे और वो दाने दाने थोड़े रहे ना, तो उसमें चपाती इजीली नहीं बनती है, अलग अलग हो जाता है। ओके, बारले, उसकी भी बनती है। रागी, उसकी बनती है। और ज्वार की तो बनती है, राइट। पंटी, बराबर, ये भी ऐसे ग्रेन्स होते हैं तो उसकी नहीं बनते हैं, राइट। नेक्स्ट, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फेयर। देखो इस बॉक्स में आपको फेयर का पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर आवर चैप्टर इज ओवर। ओके, थैंक यू।